क्या आप सबको पता है कि कैसे एक स्ट्रॉन्ग एनिमे कैरेक्टर बिल्ड किया जाता है, कैसे एक स्ट्रॉन्ग प्रोटैगनिस्ट बिल्ड किया जाता है एक सीरीज़ में या एक बुक में या एक एनिमे में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हर एक चीज़ जो हिडन है, जो रिवील्ड है इंटरनेट पे, सब कुछ प्रोटैगनिस्ट के बारे में। हाउ टू इम्प्लीमेंट अ प्रोटैगनिस्ट इन ए सीरीज़, और जानेंगे कैसे रिलेटेबल कंटेंट बनाया जा सकता है एक कैरेक्टर को लेके और उसकी बैक स्टोरी को लेके। हेलो गाइस, मेरा नाम है हादी और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, स्ट्रॉन्ग प्रोटैगनिस्ट इन माय 13 वीडियो सीरीज द द शो स्टोरी बिल्डिंग एसेंशियल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो जैसे कि आप सबको पता है, एक एनिमे प्रोटैगनिस्ट को बनाने के लिए कुछ सामग्री चाहिए और वो सामग्री है उसकी बैक स्टोरी, उसकी ओरिजिन और उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट। तो ये तीन चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक एनिमे प्रोटैगनिस्ट बनाने, या कुछ और बुक के प्रोटैगनिस्ट भी बना सकते हैं इसको लेके। दिस is why I made this series, for you to understand how I am creating everything from scratch this manga। और जहाँ तक मेरी रिसर्च है, जहाँ तक मेरी रिसर्च है इंटरनेट पे या कुछ आर्टिकल्स पे, I've used ChatGPT to get some prompts। so I have mixed everything up, सभी को मैंने मिक्स किया है और ये वीडियो बनाया है। और दिस कैन बी समवट ईजी टू अंडरस्टैंड, आपको समझने में आसानी होगी इफ़ यू आर अ बिगिनर इन अ स्टोरी लाइक मी इन क्रिएटिंग अ स्टोरी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट थिंग वी हैव इज़ कैरेक्टर डेवलपमेंट। सो कैरेक्टर डेवलपमेंट, you have to check two things with it. First is origins of the character, and the other one is the background story of the character। ओरिजिन स्टोरी और बैकग्राउंड स्टोरी में क्या फ़र्क है, आप लोग पूछ सकते हैं। जैसे कि इचिगो फ्रॉम ब्लीच, his backstory is nothing much। his father is a shinigami and he has two child siblings। both of are girls। and जैसे जैसे स्टोरी रिवॉल्व होती है आगे आगे, स्पॉइलर फॉर दोज ऑफ हु यू आर नॉट वाचिंग ब्लीच, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एनिमे एवर एंड इट्स स्टिल गोइंग ऑन। बैकग्राउंड स्टोरी ये है कि ब्लीच के इचिगो की ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ एक ऑर्डिनरी बंदा रहता है। after some time he discovers the a whole another realm of shinigamis, and he discovers that he can be a shinigami because he has that spiritual pressure to become a shinigami। that's the temporary shinigami। वैसे ही जैसे आगे स्टोरी कंटिन्यू होती है, हमको पता चलता है कि his mother is a quincy and not any other quincy। she is from a royal bloodline and she was holified during the birth of Ichigo। so he is a quarter holified, he is a quarter Quincy, he is a quarter human, he is a quarter Shinigami। Four bloodlines coming together to form a one being, that is what we call an origin। so basically origin is something that you can give to a protagonist to make him or her OP, but background story you can keep it simple if you have some powers in it, or if you don't have any powers in it, you have to make the protagonist intellectually smart, यानी कि उसके ब्रेन लेवल हाई IQ चाहिए, तो यू कैन गो फॉर समवट बैकग्राउंड स्टोरी, इन डेप्थ जा सकते हैं इसके लिए। सो कैरेक्टर डेवलपमेंट ऑफ द
protagonist can be something you can talk about in this video. So there are two types of character development I can think of right now, reading all those articles and all that stuff. First is कैरेक्टर को इतना ओपी कर दो उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कैरेक्टर डेवलपमेंट की. सेकेंड इज देर आर टू टाइप्स इन दिस. द फर्स्ट इज इंटेलेक्चुअली स्मार्ट कैरेक्टर. he as he goes through his story he realizes that he needs to become smart. वो और स्मार्ट होना चाहता है as he progresses into his story, his own life. दूसरा है stronger, like Asta. He wants to be strong, he wants to be more energetic, he wants to be the Wizard King. So these are the two character developments you can think of. पहले ही ओपी बना दो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता कैरेक्टर डेवलपमेंट का. बट देर इज समथिंग वी कॉल अ वन पीस इफेक्ट, सॉरी वन पंच मैन इफेक्ट. सो वन पंच मैन में इसकी ओरिजिन तो अभी तक पता नहीं है. इसकी बैक स्टोरी इतना है कि सिर्फ 100 पुशअप मारता है, 100 स्क्वाट्स मारता है और 100 सेटअप्स मारता है पर डे एंड 10 किलोमीटर्स ऑफ रनिंग. तो उसकी बैक स्टोरी सिर्फ इतनी है कि ही रिगुलसली डिड दैट एंड लॉस्ट हिज हेयर एंड गेन द पावर्स ही हैज़. एज वी प्रोग्रेस हम अपने पावर्स को विन कर सकते हैं इन द वर्ल्ड ऑफ वन पंच मैन. तो वैसे भी चल रहा है और एज द स्टोरी प्रोग्रेसेस आई विल कीप यू अपडेटेड. मैंने सोचा है कि और भी एनिमेस पे एनालिसिस करूँगा और ब्रेक डाउन करूँगा एवरी सीक्वेंस एज वी गो. और इफ़ यू वांट दैट इन फ्यूचर जस्ट कमेंट डाउन. आई विल मेक videos as much as possible. You don't have to worry about that. So कमेंट कीजिए किस एनीमे पे आपको एनालिसिस चाहिए एंड आई विल गेट स्टार्टेड ऑन दैट. तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, फर्स्ट बैकग्राउंड स्टोरी, सेकेंड इज द ओरिजिन स्टोरी, थर्ड इज द कैरेक्टर डेवलपमेंट. दैट्स द सिंपलेस्ट वे यू कैन क्रिएट अ प्रोटैगनिस्ट. एक सिंपल वे चाहिए आपको क्रिएट करने के लिए एक प्रोटैगनिस्ट और कुछ नहीं. इफ़ यू हैव दैट बैकग्राउंड स्टोरी, इफ़ यू हैव दैट, इनमें से तीन में से किसी एक में भी आपने माहिरियत हासिल कर दी इन योर स्टोरी, इन इम्प्लीमेंटिंग योर स्टोरी, you have your perfect strong character that is the protagonist. So this is the video, this is the simplest way of explaining. और आगे के 11 वीडियोस भी ऐसे ही सिंपल होंगे so that you can understand. If you want a detailed explanation, if you want everything broken down in a sequence, comment कीजिए everything. I'll come up with a video as soon as possible if you comment. और आपके लिए if you like this video, नीचे लाइक बटन है, क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को to follow more content like this and to follow the anime community in India. Thank you guys for watching and see you guys in the next video.